और गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन और कॉनिक सेक्शन इस वीडियो से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइन और लाइन के अंदर में हमको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है दैट इज पॉइंट्स। और पॉइंट से ही लाइन बनता है तो इसलिए सबसे पहले हमको पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है और वो पॉइंट्स होने वाले ट्राइंगल के। तो ट्राइंगल के अंदर जो जो पॉइंट्स हमको मिलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली हमारे पास टोटल 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें सबसे पहला आ रहा है सेंट्रोइड्स, फिर इन सेंटर, फिर एक्स सेंटर, फिर ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, दैट आर द 5। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ सेंट्रोइड, है ना। सेंट्रोइड से हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार थोड़ा राइटिंग में आप लोग कंप्रोमाइज करना क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है एंड सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रोइड की। तो सेंट्रोइड इज व्हाट? सो सेंट्रोइड इज बेसिकली इफ आई डिवाइड दिस, आई हैव अ रूलर लेट्स से, ओके। इसको घुमा नहीं सकते क्या यार? इसको घुमा नहीं पा रहा हूँ यार, छोड़ो इसको, क्या है, इसको हटाओ यार। हाँ, हटाओ हटाओ इसको। सो ठीक है। तो क्या कहते हैं, इफ आई हैव अ लाइन साइड्स ऑन अ ट्राइंगल एंड हम इसको डिवाइड कर दिया, हाफ में डिवाइड कर दिया और हाफ में डिवाइड कर दिया। ऑल राइट। अब मैंने क्या किया कि इसको जो है इससे मिला दो, ठीक है। मिला दूंगा मैं, यहाँ से मिला दो, ठीक से मिला लेंगे। ऑल राइट। सो वी हैव 3 पॉइंट्स। ऑल राइट गाइस। सो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट मिल रहा है दैट इज अ सेंट्रोइड, दैट इज व्हाट अ सेंट्रोइड इज। सो that is a centroid. Now we are going to see what is in center and what is at center. ऑर्थो सेंटर भी देखेंगे एंड सर्कम सेंटर के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो अब देखो यार हम लोग अब बात करेंगे इन सेंटर की। सो इन सेंटर इज व्हाट? इसके लिए जो है हमको क्या करना पड़ेगा कि एक सर्कल बनानी पड़ेगी, ठीक है। सर्कल बनाओ, ओके। सर्कल मैंने बना दिया जो कि तीनों साइड को टच कर रही हो, ठीक है। सो लाइक दिस। सो ये मैंने एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल का जो मिड पॉइंट है, मतलब एक सर्कल का जो चारों, मतलब सर्कल को टच कर रहा हो ट्रायंगल के तीनों कोण, ठीक है। और जो पॉइंट हमको मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है, ठीक है। इस सर्कल और जो इसका सर्कल का जो सेंटर है ये रहा, ठीक है। दैट इज व्हाट इन सेंटर इज। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्स सेंटर। व्हाट इज एक्स सेंटर? सो लेट्स सी, ठीक है। ये रहा हमारे पास ट्रायंगल। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, इसको भी थोड़ा छोटा रखेंगे, इसको समझने के लिए थोड़ा सर्कल और चाहिए। अब देखो यार इसके जो है ना हमको इधर से लाइन बढ़ा देने हैं, ठीक। ये रहा बढ़ाया इधर से, ठीक है। इधर से बढ़ा दो, फिर ऐसे ही हम लोग को दूसरे साइड्स में भी बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। E1 इसको नाम दे दो, इसको नाम दे सकते हैं ई से, ठीक है। E2 एंड E3। और मैं यहाँ पे भी बता ही देता हूँ तो वो सब ठीक रहेगा। इस सेंट्रोइड को जो है हम लोग आई से डिनोट करते हैं, सॉरी सेंट्रोइड को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेंट्रोइड को हम लोग करते हैं जी से डिनोट, यहाँ पे जी हो जाएगा। इन सेंटर को हम लोग को आई से करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एक्स सेंटर को हम लोग को ई से करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज हम लोग ने अभी 3 के बारे में देख लिया। चौथा हमारा हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। एंड ऑर्थो सेंटर तो इजी ही है। ऑर्थो सेंटर में क्या है, देखो ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं। ऑर्थो सेंटर में बेसिकली होता ये है कि अब यहाँ से मान लेते हैं यहाँ का हम लोग क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। सिमिलरली हमको इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये जो पॉइंट्स हमको प्राप्त हो रहे हैं, अब ये याद मत रखने कि ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर भी हो जाएंगे, बराबर कभी कभी हो जाएंगे, मतलब बहुत रेयर केस में, बट ये दोनों बराबर नहीं है एक दूसरे के। तो या सो यहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर हम लोग ने तीनों साइड ड्रॉ किया है पॉइंट वर्टेक्स से, ठीक है। अब जो हमको जो पॉइंट मिला है वो जो मिल रहा है वो ऑर्थो सेंटर है। और इस ऑर्थो सेंटर को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। एंड लेट्स गो टू द लास्ट दैट इज सर्कम सेंटर। एंड नाउ सर्कम सेंटर और भी इजी हो जाएगा क्योंकि सर्कम सेंटर में क्या है कि हमको क्या करना पड़ेगा दिखाता हूँ। सो वी हैव टू
सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। बाइसेक्टर भी नहीं और परपेंडिकुलर भी नहीं, दोनों एक साथ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंपास की मदद से हम लोग है ना करते हैं, तो उसकी सहायता से ले लेना। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है और ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी हो बाइसेक्टर भी हो, बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलाना सब नहीं है वर्टेक्स से, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये मिल रहा है हम लोग को व्हाट, सरकम सेंटर, दैट इज सरकम सेंटर, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं सी और यहाँ पे स्मॉल, सरकम सेंटर। सो अभी तक हम लोग ने फिगर की मदद से देख लिया कि ऑल द सेंटर्स कहाँ कहाँ होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट जेई और मेंस और एडवांस दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इस पर। सो फॉर्मूलाज इसके भी हम लोग भी देखेंगे। सो जी आई हो गया, E1 E2 E3 हो गया, H एंड C, एज सिंपल एज दैट। तो अब प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं हम लोग इसके, ताकि हम लोग क्वेश्चन भी बना सके इसके। अभी तो हम लोग ने ऊपर ऊपर से देखा, लेट्स गो टू सी द प्रॉपर्टीज। तो अब हम लोग इसके थोड़े से डिटेल के ऊपर बढ़ते हैं। आई हैव अ नोट्स जिसमें से मैं आपको सारे कुछ दिखा दूंगा। सो सबसे पहले सेंट्रॉइड जिसको डिनोट करते हैं हम लोग जी की सहायता से। एंड तो अब यहाँ पे जैसे कि हमने बात ही कर लिया था कि सबसे पहले हमको बाइसेक्ट करना है लाइन को और फिर उसको वर्टेक्स से मिला देना है। जो पॉइंट हमको मिलेगा वो हम लोग का होता है सेंट्रॉइड। अब देखो यार, ये जो है ना पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल मीडियन, ये भी हम लोग बोल सकते हैं इसको कॉन्करेंसी ऑफ ऑल मीडियन। अब देखो ये ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल, ऑलवेज, चाहे तुम क्या करो कि एक राइट एंगल ले लो, चाहे तुम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ले लो, चाहे तुम एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले लो, सब में वो इनसाइड दी ट्राइंगल ही मिलता है। और इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सो दैट इज निकालने का फॉर्मूला। एंड वन स्पेशल थिंग यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस इज कि इसको याद रहना ही चाहिए, दैट इज कि इस जो हम लोग ने इन सेंट्रॉइड बनाया है ये हमेशा 2:1 में बटा रहेगा, 2:1 में बटा रहेगा, 2:1 में बटा रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि हमेशा याद रहना चाहिए। और एरिया भी इसके बराबर होते हैं, डेल्टा ऑफ एबीजी, डेल्टा ऑफ बीसीजी एंड डेल्टा ऑफ एसीजी हमेशा बराबर रहेंगे। मतलब एबीजी हो गया ये, एबीजी मतलब ये हो गया, ठीक है, फिर बीसीजी ये हो गया एंड ये हो गया, तो ये तीनों एरिया एक दूसरे के बराबर होंगे, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है हमारे पास इन सेंटर, और इन सेंटर हमने बात किया था कि एक सर्कल लेंगे जो तीनों साइड को मेट कर रहा होगा, उसके सेंटर को हम लोग बोलेंगे इन सेंटर। अब देखो इसको बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर। ये भी है कि अब देखो इसका एक प्रॉपर्टी हो गया कि ये जो है ना इसके एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मतलब इसके एंगल बाइसेक्टर सेंटर से पास करते हैं, ये भी बोल सकते हो, या फिर इसको एक तरह से इससे भी बोल सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर की मीट जहां पे होती है दैट पॉइंट इज व्हाट इन सेंटर इज, ठीक है। इन रेडियस, अब इस रेडियस जो आर है, स्मॉल आर, ये दे पा रहे हैं, इसका जो निकालने का हो जाएगा वो डेल्टा बाय एस, एस हम निकालते हैं व्हाट ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और डेल्टा हम लोग को एरिया निकालना है, एज सिंपल एज दैट। अब हम लोग को ये इन सेंटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ये भी इनसाइड द ट्रायंगल ही करता है और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पे होता है, एज सिंपल एज दैट। अब हम लोग बात करेंगे एक्स सेंटर की, ठीक है। अब एक्स सेंटर की थोड़ा बात कर लिया जाए, तो एक्स सेंटर बात करें तो एक्स सेंटर जैसे कि हम लोग ने वहां पे दर्शाया था कि साइड को टच कर रहा होता है, और या इसके प्रॉपर्टीज देखो, टू एक्सटर्नल एंगल्स, ठीक है, टू एक्सटर्नल एंगल्स एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये टू एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्ट करता है और वन एंगल मतलब वन इनसाइड है ना एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है ना, टू एंगल बाइसेक्टर एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो एक अंदर का और एक बाहर, दो बाहर का। तो सीधी सीधी बात देख पा रहे हैं कि ये वाला बाइसेक्ट हो रहा है और यहाँ पे ये वाला बाइसेक्ट हो रहा है और एक अंदर का बाइसेक्ट होता है। सो दैट इज इट। अब इसके थोड़े से देख लेते हैं कि एक्स रेडियस होता है 4 सर्कल टच ऑल 3 साइड्स, है ना, 4 सर्कल, क्या लिखा है 4 सर्कल ना, हाँ देख लो, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये एंड ये। अब देखो इसके निकालने का वही R1 अगर हमको निकालना है तो S माइनस ए हो जाएगा, R2 निकालना होगा तो S माइनस बी हो जाएगा, और ए बी सी क्या है, तो एक का ये वाला साइड ये हो जाएगा, बी का वाला ये बी हो जाएगा, स्मॉल बी है ना, तो स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल सी से लिखा गया। ऑल द थिंग्स हैव इट्स ओन मीनिंग, है ना। आई तो निकालना हम लोग ने समझ ही लिया था यहाँ पे। अब देखो अब ई निकालेंगे तो जिस साइड का है, अब मान लेते ये देखो यहाँ पे ये वाला ये ए पर है, E1 है जो है वो ये ए साइड पर है, ए लेंथ वाला साइड पे, तो ए लेंथ वाला पर माइनस डाल दो, ऐसे बी माइनस फिर सी माइनस, एज सिंपल एज दैट। ऑर्थो सेंटर के ऊपर बढ़ते हैं। ऑर्थो सेंटर वो जो हमने देखा परपेंडिकुलर हो जो होते हैं ओनली ना, परपेंडिकुलर वाली लाइन, तो वो जो है दैट इज ऑर्थो सेंटर। एंड देखो एक्यूट के इनसाइड होता है, राइट में ऑन दा होता है और ऑब्ट्यूज में आउट साइड होता है। अब नाउ लेट्स गो टू द सम पॉइंट्स और पॉइंट ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ एल्टीट्यूड, जैसे कि हमने बात की थी, एक्यूट के अंदर इनसाइड, राइट के अंदर ऑन एंड आउटसाइड के अंदर बी, मतलब सॉरी ऑब्ट्यूज के अंदर
और साइड। ये निकालने का फॉर्मूला ये रहा, tan x1 tan b x2 tan c x3 अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ऐसे y में भी हो जाएगा कि tan a y1 प्लस tan b y2 प्लस tan c y3 अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है, और यूनिक सर्कल है ना, एक यूनिक सर्कल, अच्छा सॉरी, ठीक है। well now comes to the सर्कम सेंटर जो कि डिनोट करते हैं सी बाई सी से। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जैसे कि हमने पिछले भी बात कर रखी है कि कैसे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिलन से पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूनिक सर्कल होता है। ये सर्कम सर्कल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कम सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर के जिससे सर्कल बनाते हैं वो यूनिक सर्कल होता है जो पासेस थ्रू ऑल थ्री के वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है, देख लो ना, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है। तो ये एक यूनिक सर्कल है। सर्कम रेडियस निकालने के लिए एबीसी बाय 4 डेल्टा करते हैं एंड ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टेक्सेस, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स। ठीक है, और एक्यूट की जिसकी मैं बात कर ही लिया एंड इसको निकालने का जो है फॉर्मूला है sin 2a प्लस x1 प्लस sin 2b x2 प्लस sin 2c x3 अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। दैट इज इट, ऑल द थिंग्स ऑफ द लाइन का जो सब इंपोर्टेंस पॉइंट्स ऑफ द लाइंस जो है। इसी के साथ ये चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट हम लोग ने खत्म किया। नाउ द सेकंड पार्ट विल बी कम। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर, गुड बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस फ्री चैप्टर। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।